नमस्कार, मैं मुहर्रम हुसैन, आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं मौजूद हैं महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी सह राजद नेता रामबाबू यादव जी। आइए इनसे हम बात करेंगे कि आए दिन बिहार में जो सुशासन बाबू की सरकार है, जो खासकर मोतिहारी पूर्वी चंपारण में अपराधियों का गढ़ बन चुका है और आए दिन अपराध बढ़ते जा रहा है और हत्या की मामला बढ़ते जा रहा है। आइए इनसे हम बात करते हैं। नेताजी, हमारे खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आज आए दिन आए महीना जो खासकर देखा जा रहा है, बिहार सरकार के खुद जो जनप्रतिनिधि है उनको भी छोड़ा नहीं जा रहा है, वह वंचित न रहे, उनको भी हत्या कर दी जा रही है और आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में यह डबल इंजन की सरकार, जिसका नाम लोग दिया था सुशासन की सरकार, लेकिन सुशासन कहीं नहीं दिख रहा है। इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट, हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, रेप, माने आदमी कहीं सुनता था, कभी कोई न्यूज व्यूज में कहीं कोई राज, कोई देश के, उससे ज़्यादा हमारे बिहार में हो रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, शाम में टाइम पर अगर घर नहीं पहुंचते होइएगा तो 10 बार फोन आता होगा। अभी मोतिहारी हमारे जिला में क्या हो गया है कि हत्या पर हत्या, लूट पर लूट। छौड़ा दानू में हो गया, ऊपर मुका, ये तही कचरबाड़ी में 2 डबल मर्डर हो गया, निर्मम हत्या कर दिया गया। यहाँ हो गया मोतिहारी में वो पूर्व मुखिया पुत्र की हत्या हो गया, एक व्यवसायी ठेकेदार थे उनका हो गया। आखिर यह कब तक चलेगा? सुशासन की सरकार क्या कर रही है? मैं एक बार मांग किया था जिला कप्तान एसबी महोदय से, अरे हम लोग राजनीति करते हैं, विधायक में चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन हम लोग भी एगो अंग भी तो है ना। पब्लिक, आम पब्लिक हम लोगों से भी पूछता है। हमने कहा था कि जिस थाना में अगर कोई क्राइम होता है, डकैती होता है, हत्या होती है, उस थानेदार को अविलंब लाइन हाजिर करिए, क्राइम अपने आप पर रुक जाएगा। दिन रात उगाही कर रहा है थाने वाले लोग। एगो अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई इमरजेंसी में निकला है खाद्य पदार्थ लेने, दवाई लेने, कोई पुलिस प्रशासन नहीं समझ पाता है, उसका मजबूरी नहीं देखता है। हम पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन या कोई भी कर्मचारी जो सरकारी जो नियुक्त होता है कहीं, तो काहे के लिए? आम पब्लिक, आम जनता के भलाई के लिए, उसको सहयोग के लिए, उसको तंग तबाह करने के लिए नहीं। अब तो मने डर लगता है, जान लीजिए, रात बिरात घूमने में, आने में। हम लोग न्योता पिहानी चल रहा है, प्रतिदिन 20-25 जगह न्योता करना पड़ता है। साला डर लगता है, रास्ता में कोई रुकता है, कहीं दिखता है तो डर लगने लगा है। मैं मांग कर रहा हूँ कि अविलंब डीजीपी साहब, एसपी साहब लगे हुए हैं। एसपी साहब हम जान रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे थानेदार को चिन्हित करे कि जो थानेदार जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ जितना भी स्टाफ हो, अगर रिकवरी नहीं हो रहा है, सबको लाइन हाजिर करिए, वहाँ दूसरे थाना स्टाफ हो जाए, जो भी हो उसको नियुक्त करिए, क्राइम अपने आप रुक जाएगा। प्रशासन तो कह रही है कि हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। कहाँ कहीं कंट्रोल है क्राइम? कहीं कंट्रोल नहीं है। अगर क्राइम कंट्रोल रहता तो आप देख ना लीजिए कि 1-1.5 महीना में इस जिला में कोई ऐसा अनुमंडल, कोई ऐसा थाना नहीं है कि जहाँ क्राइम नहीं हो सका। अपहरण हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, हत्या हो जा रही है, डकैती हो जा रहा है। बाकी क्या रहा? ज़मीनी विवाद के चलते भी बहुत मामला बढ़ रहा है जिला में। उस पर भी प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे ऐसे दलाल लोग को
जिससे क्राइम रुक सके। और हमारे जो जिला कप्तान है या जिला पदाधिकारी हैं, बात करें, कुछ हम लोग से सहयोग लें। हम लोग सहयोग करते हैं हमेशा प्रशासन को। हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे, अमन चमन के लोग जिंदगी जिए। सवेरे से नहीं देख रहे हैं कि कितना लोग आ रहा है जी। घटना पर घटना होती जा रही है, उत्पात बढ़ते जा रहा है, जमीनी विवाद। और एक और बात है, जो अभी कुछ दिन पहले एक 11 वर्षीय बच्चा जो सोनू कुमार का लड़का है, जो नालंदा जिला का है, आज बिहार में कि सोशल मीडिया पर, पूरे बिहार नहीं कि पूरे देश में, जो कि एक सुर्खिया बन गया है। इस पर आप ताइलैंड जो है ना, हमारे बिहार में, चंपारण में, हिंदुस्तान में ताइलैंड का कमी नहीं है। और ताइलैंड है तो जो कोई ज़रूरत नहीं है कि उम्र से होता है। मनुष्य की ज़िंदगी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है और सिखाता है। वह लड़का जो है सोनू कुमार, उसके हिम्मत का, उसके जज्बा का, उसके लगन का मैं सलाम करता हूँ। उतना कम उम्र के बच्चा जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जो जाके मिला, जो बात रखा है अपना, 100% वह बात रखा। अब खासकर नेताजी की उस शिक्षा को लेकर, शिक्षा के लेकर जो बात रखा हुआ, तो पढ़ रहा है अभी सरकारी स्कूल में। जी। कुछ अपने बच्चा को, अपने कम उम्र के बच्चा को पढ़ा भी रहा है जी। तो देख रहा है ना कि जिस शिक्षक को नहीं पढ़ाने नहीं आता है, वह क्या पढ़ाएगा। जब उसको ही अनुभव नहीं है तो क्या वह बच्चा को मतलब कि वह शिक्षा देगा। ऐसे ऐसे कुछ शिक्षक लोग बहाली हो चुके हैं कि हमारे बिहार का नाम शिक्षा से ही जान लीजिए कि मिट्टी में मिल रहा है। शिक्षा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है बिहार में। इसको अविलंब बड़े पैमाने पर, और इसको प्रायोरिटी लेके सबसे पहले शिक्षा में इसको सुधार करनी चाहिए। उस लड़का, वह लड़का हम देख रहे हैं कई गो चैनल में, कम उम्र के लड़का जितना अच्छा वह बात कर रहा है, जिस तरह सुझाव दे रहा है, होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो शिक्षक लोग हैं उसको जांच दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। जो 9 क्लास, 10 क्लास, 8 क्लास के बच्चा के पढ़ा रहा है, अगर वह उसके काबिल नहीं है तो उसको लगाइए 2 क्लास, 3 क्लास में। यह होनी चाहिए। किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिला का तरक्की विकास नहीं होगा जहां शिक्षा नहीं होगा। वह तरक्की कभी नहीं हो सकता है उस राज्य का। माननीय मुख्यमंत्री जी, 17 बरस आपका होने जा रहा है नीतीश कुमार जी। आग्रह मैं कर रहा हूं कि आप इसको गंभीरता पूर्वक लीजिए। जिस तरह शिक्षा का बदतर से बदतर स्थिति है, उसी तरह स्वास्थ्य का है। उस लड़का को आपने दीदी सी साहब को बोला, लेकिन दीदी सी साहब ने एडमिशन नहीं कराया। ये पढ़िए सरस्वती शिशु मंदिर में, बतलाइए सरस्वती शिशु मंदिर में अगर उसको पढ़ना रहता तो आपके पास नहीं न जाता, वो अपने आप वहाँ एडमिशन करा लिया रहता जी। अभी भी मैं मांग कर रहा हूँ बिहार सरकार से, भारत सरकार से, कि उस लड़का को सरकारी खर्च पर वो जहाँ तक पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाया जाए। और एक सोनू नहीं न है बिहार में, जी जी, उतना जज्बा, उतना लगन, उतना हिम्मत सारे बच्चा के पास नहीं है। तो इसीलिए उस सोनू को तो वह अपने इच्छा शक्ति के अनुसार वह पूरे देश में ऐसा हो गया कि अब उसको फिल्मी दुनिया से लेके, खिलाड़ी से लेके, सामाजिक संगठन नेता से लेके उसको अब मदद मिल रहा है। लेकिन और जो हमारे बच्चे हैं जो सोनू की तरह हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, वो लोग का भविष्य का क्या होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस पर आप क्या कर रहे हैं। अरे उसके बात को अमल करिए या उसको हर एक जगह जांच टीम बैठाइए कि जहां जहां अगर गलत तरह से, गलत तरीका से अगर शिक्षक लोग की बहाली हुई है, वो लोग को सबको छतनी करिए। नहीं हो तो दूसरे काम में लगाइए, नौकरी से हटाइए नहीं।
वो लोग को दूसरे काम में लगाइए। जबकि देखा गया कि सोनू कुमार खुद का अपने टीचर जो है दीपक जी कोई उन खुद आरोप लगा रहे हैं कि उनको इंग्लिश खुद का पढ़ाने नहीं आता। तो वह क्या बच्चा को शिक्षा देंगे? दारू के बाद जो लड़का बोला है कि मेरे पिताजी दारू पीते हैं, दही बेच के आते हैं, उसी पैसा से दारू पी जाते हैं, हमको पैसा के चलते हमारा शिक्षा अधूरी हो रहा है। तो वह कहा है कि दारू बिक रहा है तब ना वो पी रहे हैं। दारू वाला देखिए, मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, बिहार में कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि जहाँ दारू नहीं मिलता है, सब जगह दारू मिल रहा है। मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, रक्सौल विधानसभा, रक्सौल मोतिहारी जिला, कोई ऐसा पंचायत नहीं, चलिए किसी पंचायत में जांच कर दें, सब जगह दारू मिल रहा है, दारू बिक रहा है। दारू नहीं मिल रहा है तो दारू कहाँ से लोग पी रहा है जी। इसीलिए दारू वाला जो है इसको तो नीतीश कुमार को बंद कर देनी चाहिए ये, और सुशासन की सरकार इसको चेंज कर देने चाहिए। अफसरशाही, पत्रकार साहब, अफसरशाही, बगल में नेपाल का भी राजतंत्र होता था, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ अफसरशाही हो गया है। बेगर चढ़ावा के कोई भी सरकारी कोई कर्मचारी सुनने के लिए तैयार है। रक्सौल इंटरनेशनल जगह पर हम लोग रहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि 15-16 वर्षों से दिन पर दिन रक्सौल को उठना चाहिए तो दिन पर दिन गतर में जा रहा है। कई सालों से एक रोड नहीं सुधर पा रहा है। काहे के लिए यहाँ जनप्रतिनिधि जो जीते हैं, चाहे वो बड़े जनप्रतिनिधि या छोटे जनप्रतिनिधि हैं, इंटरनेशनल जगह शहर रक्सौल 50 किलोमीटर से लोग आते जाते थे यहाँ सामान खरीदने, 10 किलोमीटर से लोग नहीं आते हैं। जबकि जिला पदाधिकारी का आदेश था कि इस अवधि में काम किया जाए, फिर भी अवधि में काम कोई सुनने वाला है? एक दूसरे के कोई सुनने वाला नहीं है। भाई देखिए ना कितना लोग साफ किया, नगर परिषद वाला लोग साफ करे, कहाँ कहीं साफ हुआ है? अतिक्रमण साफ करते जा रहा है, 2 दिन के बाद में लोग रख देता है। अरे काड़ा कानून लीजिए, खाली पेपर के सुर्खिए में आप लोग 2 दिन छप जा रहे हो, ऐसा मत करिए। परमानेंट कोई सजेशन, उसका सोल्यूशन निकालिए। नहीं होता है तो 5 दिन पेपर के सुर्खियों से हमारे रक्सौल में कुछ ऐसे कुछ नया आ गए हैं, सामाजिक वर्कर नया लोग आ गया है नेतागिरी में, 5 दिन में ये लोग हीरो बना देता है। अरे उसको परमानेंट न करना चाहिए। अफसर कोई भी यहाँ आता है, कर्मचारी आता है, पब्लिक के सेवा के लिए आता है, उसको सेवा करना है, उसको इसीलिए डिप्यूट किया जाता है। ये नहीं कि यहाँ आपको हिटलर शाही दिखाने के लिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत ऐसे बैंक है, सरकारी कर्मचारी है, बहुत जगह घूसखोरी बढ़ते जा रहा है, बगैर चढ़ावा कोई काम नहीं हो रहा है। थाना में भी कुछ ऐसे स्टाफ लोग का शिकायत मिल रहा है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं इलेक्टेड अपोजिशन हूँ, इसीलिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और जो भी पदाधिकारी कर्मचारी आपका यहाँ पोस्टिंग हुआ है, आपको जनता के सहयोग करने के लिए, ये नहीं कि आपको अफसरशाही, आपको सरकारी रूप दिखाने के लिए, ये सब करने के लिए आपको नहीं हुआ है। क्या था रक्सौल, क्या हो गया रक्सौल? बदतर से बदतर हो गया। आज जो भी प्रतिनिधि हमारे जो जीते हुए हैं, MP हो चाहे कोई हो, ये लोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दोनों जगह ये लोग की सरकार है। जब ओवर ब्रिज जब नहीं बना तो कब बनेगा? अब हमारे शहर के लोग आंख मूंद के बोतम दबाता है एक एक चीज पर, कहाँ से विकास होगा? आप ऐसे माने जान के कमजोर लोगों को जब वोट दीजिएगा आंख मूंद के, अरे मजबूत आदमी को दीजिएगा तब ना आपका काम करेगा, आपका रखवाली करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, शहर का मान सम्मान बढ़ाएगा। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को आप लोग जिता के भेजते हैं कि उसको अपने ज्ञान नहीं है, उसको अपने नॉलेज नहीं है, तो वो आपका मान सम्मान, आपका शहर के मान सम्मान क्या बढ़ाएगा? जबकि 2 देशों के बीच एक इंटरनेशनल शहर, आए दिन जाम की समस्या रहती है हमेशा। अरे जाम तो समझे कि ऐसा हो गया है कि अभी भी बाजार जाने में आपको, एक वो दंकन हॉस्पिटल है यहाँ, एक ही हॉस्पिटल है,
महीना में कई गो बच्चा रास्ता में इशू हो जाता है जाम के चलते। लाज और शर्म तो आता नहीं है ये लोग को। जब जहाँ जाम लग जाएगा वहाँ एगो नहीं देखिएगा, एगो कांस्टेबल एगो सिपाही नहीं मिलेगा, सब भाग जाता है। अफसर जो है, अफसर काहे के लिए? अफसर सारे चीज़ पर निगाह रखिए। आपका पोस्टिंग जो हुआ है काहे के लिए हुआ है? आपके चैनल के माध्यम से मैं एसपी साहब से, एसपी साहब मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं, और हम लोग आपके साथ हैं। एसपी साहब, जो भी क्राइम बढ़ रहा है, जो भी क्राइम कर रहा है या उसके पीछे किसी का भी हाथ है, उसको बकसिए नहीं, सारे लोगों को जेल के अंदर डालिए। ये हत्या पर हत्या जो हो रहा है, हो सकता है कि आपके बदनाम करने के लिए कुछ लोग करता होगा, ऐसे ऐसे लोगों को बकसना नहीं है। चलिए, हमारे साथ रामबाबू यादव जी थे, जो इसी तमाम खबरों के साथ मैं मुहर्रम हुसैन, धन्यवाद।